हेलो स्टूडेंट्स। तो आइए आज हम लोग अपना ग्रामर सेक्शन देखते हैं। बहुत सारा वीडियो पोएम और प्रोज का हो गया, तो थोड़ा सा ग्रामर सेक्शन हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि ग्रामर भी आप लोग का एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है और बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम भी है। तो ये बेसिक ग्रामर है, यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम बताए थे आप लोगों को हाउ टू मेक वर्ड, हाउ टू मेक सेंटेंस। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपना काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। सेंटेंस बनाने के लिए तो हम लोग सीख ही लिए, वर्ड बनाने के लिए। अब सेंटेंस बनाएंगे तो किस प्रकार, सेंटेंस जो होती है ना उसमें बहुत कम चीज़ें होती है। वर्ड प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये तीन चीज़ अगर हम सेट करते हैं तो हमारा सेंटेंस तैयार हो जाता है। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना सेंटेंस। तो काइंड्स ऑफ सेंटेंस, पहला है आपका असर्टिव सेंटेंसेस। द सेंटेंस रिलेट्स to facts, thoughts, opinions and end with full stop are called assertive sentences। तो कोई भी मान लीजिए जो भी बातें हम लोग करते हैं वो सारी ही सेंटेंसेस है। तो उसी को अगर इंग्लिश में ले जाइए तो इंग्लिश में चली गई। जितना सेंटेंस हम लोग बात करते हैं वो सारा क्या है, सेंटेंस है। उसमें प्रकार अलग अलग हो जाते हैं। जैसे कि असर्टिव सेंटेंसेस है तो वो फुल स्टॉप से, जैसे हम बात करते हैं तुमने खाना खा लिया, तुम खेल रहे हो, तुम पढ़ रहे हो, तुम नाच रहे हो, ये सारे सेंटेंसेस असर्टिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। तो असर्टिव सेंटेंसेस के दो प्रकार होते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस एंड नेगेटिव सेंटेंसेस। तो अफर्मेटिव सेंटेंस क्या है, मान लीजिए उसका एग्जांपल ले लीजिए कि आई एम गोइंग टू पटना। ये एक आम बात है कि मैं पटना जा रहा हूँ। या तो सेंटेंसेस जब भी होंगी तो या तो पॉजिटिव होंगी या नेगेटिव होंगी। तो पॉजिटिव हो गया कि आई एम गोइंग टू पटना, उसका नेगेटिव अगर सेंटेंस हो गया कि आई एम नॉट गोइंग टू पटना। अफर्मेटिव में क्या है कि हम लोग मैं पटना जा रहा हूँ, और नेगेटिव में क्या हो गया कि मैं पटना नहीं जा रहा हूँ। क्लियर है। दूसरा है इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। एन इम्पेरेटिव सेंटेंसेस एक्सप्रेसेस एन ऑर्डर, रिक्वेस्ट, कमांड एंड सजेशन। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या है, जिसमें क्या आपको दर्शाता है, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, कमांड या सजेशन। जैसे आप लोग पढ़ने जाते होंगे तो आपकी क्लास में टीचर कहते होंगे बुक निकालो, होमवर्क करो, लिखो या याद करके सुनाओ, दैट आर कॉल्ड ऑर्डर। उसके बाद है रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट जब कभी भी हम अपने दोस्त से या टीचर से कुछ कहते हैं तो विथ रिक्वेस्ट कहते हैं, सर प्लीज़ मुझे ये चीज़ समझा दीजिए, या प्लीज़ मुझे पेन दो। तो ये हो गया आपका रिक्वेस्ट। कमांड यानी कि किसी चीज़ पे कमांड करना। ऐसा जिस सेंटेंसेस जिसमें ऑर्डर, रिक्वेस्ट और कमांड हो वो कहलाएगा आपको इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। जैसे गो टू स्कूल, पिक आउट द पेंसिल, शट द डोर। तो ये सब हो गया आपको। प्लीज गिव मी योर पेन, डू दिस वर्क, डोंट गो देयर, ये सब इसके एग्जाम्पल्स हैं। मुझे नहीं लगता कि आप लोग नहीं समझ पा रहे होंगे, बहुत ही इजी है और बहुत ही नॉर्मल तरीके से मैं समझा रही हूँ। उसके बाद है आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या है, ए सेंटेंस दैट आस्क क्वेश्चन एंड एंड विद क्वेश्चन मार्क इज नॉन एज इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। तो क्वेश्चन मार्क आप लोग को पता होगा, दिस इज कॉल्ड क्वेश्चन मार्क। तो वैसा सेंटेंसेस जिसमें कि क्वेश्चन पूछा जाता हो वैसा सेंटेंसेस इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहता है। इसका एक ट्रिक है कि जब कभी भी इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होगा तो उसमें आपका क्वेश्चन मार्क लगा होगा। तो इस ट्रिक से आप समझ सकते हैं ये सेंटेंस जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। जैसे व्हाट आर यू डूइंग, डोंट ईट दिस, डोंट गो देयर, व्हाई आर यू क्राइंग, व्हाई आर यू लाफिंग, व्हाई आर यू प्लेइंग, ये सब जो है आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के तहत आता है। उसके बाद है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। A sentences that express some strong, unaccepted and extraordinary emotions that are called exclamatory sentences। जैसे कभी आप लोग देखते हो कोई बहुत अच्छा गुड न्यूज़ मिल जाता है आप लोगों को तो क्या कहते हैं, वाह मज़ा ही आ गया। या कुछ दुखद ऐसा समाचार आ जाता है, मान लीजिए आप लोग को एग्ज़ाम दिए, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, रिजल्ट ख़राब हो गया तो आप लोग क्या करें, उफ क्या हो गया ये सब सडन फीलिंग्स है। या कोई सीनरी हम लोग देखते हैं जो बहुत खूबसूरत है, वाह व्हाट ए वंडरफुल सीन दैट इज। तो ये जहाँ भी ऐसा फीलिंग्स है ना उसे हम लोग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। और इसका भी एक ट्रिक है कि ये जो है एक्सक्लेमेशन
साइन से समाप्त तो नहीं कहूँगी क्योंकि समाप्त में भी लगता है, और कभी कभी जैसे देखिए व्हाट ए वंडरफुल सीन इज। देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि आगे में भी लग जाता है, व्हाट ए वंडरफुल सीन, व्हाट ए ब्यूटीफुल गर्ल। तो ये सब चीज़ भी हम लोग नहीं कह सकते कि इसका सिर्फ लास्ट में ही एक्सक्लेमेशन साइन लगेगा। एक्सक्लेमेशन साइन आपको जस्ट वन वर्ड के बाद भी लगेगा। तो मैं आशा करती हूँ कि पूरा सेंटेंस आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं फिर से ये आप लोगों को समझाऊँगी। ओके, तो बच्चों प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग ध्यान से वीडियो को देखिए। ग्रामर आप लोग को 12 में भी मैं बार बार बता रही हूँ, 12 में भी आएगा। और बेसिकली अभी बहुत सारा फॉर्म आया हुआ है, जिन बच्चों का एग्ज़ाम है वो कॉम्पिटिटिव फॉर्म्स आए हुए हैं, तो उसमें भी मान लीजिए कि आप लोग बेसिकली ग्रामर को स्टार्ट कर सकते हैं यहाँ से। और आगे मैं अभी तक तो बेसिक से शुरू कर रही हूँ, 11-12 का भी ग्रामर मैं बाद में डालूँगी, क्योंकि अभी तो 10th का ही कंप्लीट कर लूँ, क्योंकि 10th का एग्ज़ाम आगे में है। मैं भी एक संस्था चलाती हूँ, मेरे भी बच्चे हैं, जो अगर क्लास में डाउट होता होगा उन लोगों को तो वो लोग घर पे यूट्यूब से देख लेंगे। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। पसंद आए तो वीडियो को कमेंट कीजिए, हम लोगों को सपोर्ट कीजिए कि हम लोग जैसे टीचर जो हैं वो आप लोगों को ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों तरह से पढ़ा सकें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।